राम राम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि धनु राशि का किसी भी भाव में होना हमारे सौभाग्य से कैसे संबंध रखता है। कनेक्शन ऑफ साइन ऑफ सेजिटेरियस विद आवर लक। कुंडली में पंचम भाव संतान का होता है। पंचम भाव पूर्व जन्मों के कर्म का भी होता है। पास्ट लाइफ डीड्स पंचम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव पंचम से पंचम होता है। भावत भावम के सिद्धांत से हाइयर सेल्फ ऑफ फिफ्थ हाउस इज नाइन्थ हाउस, फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, जिसका अर्थ है संतान की संतान यानी पोते पोती ग्रैंड चिल्ड्रन नवम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव ही भाग्य का भी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे इस जन्म का भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की ही संतान है। पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे इस जन्म का भाग्य बनाते हैं। भाग्य का मतलब अगर हम समझे तो ईश्वरीय कृपा, देवीय कृपा, लक नवम भाव से देखा जाता है। भाग्य के साथ का मिलना यानी कि कोई सही समय पर मिलने वाला मार्गदर्शन जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल दे। एनी टाइप ऑफ गुड गाइडेंस, पिता या गुरु की शिक्षा, कोई ऐसा उपदेश जो हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालकर हमारी जिंदगी बदल दे, इसी को ही भाग्य का साथ कहते हैं। यानी कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिल जाए, उस मेहनत से भी ज्यादा अगर मिल जाए तो कहा जाता है कि भाग्य बहुत साथ दे रहा है। इसके अलावा कुंडली में बनने वाले धन योग, राजयोग तथा उन योगों को बनाने वाले घरों की दशा का सही उम्र में मिलना भी अच्छे भाग्य का प्रमाण माना जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना ही धन योग या राजयोग कुंडली में होते हैं, ना ही ऐसा कोई मार्गदर्शन या सच्चा उपदेश जीवन में मिलता है। दोस्तों, ज्योतिष के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्योतिष अगर कोई सिखाता है तो वो है नेचुरल जोडिएक, काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष कुंडली जो मेष लगन की होती है उसमें नवम भाव में धनु राशि आती है। मतलब धनु राशि का आपके भाग्य से सीधा संबंध है। अलग अलग लगन के व्यक्तियों की कुंडली में धनु राशि अलग अलग भाव में होती है। जिस भाव में भाग्य कारक धनु राशि होती है उस भाव से संबंधित कर्म आपके भाग्य से जुड़े होते हैं। धनु राशि जिस भाव में है उस भाव से जुड़े कर्मों में आपका सौभाग्य छिपा होता है, अच्छा मार्गदर्शन छिपा होता है। उस भाव से जुड़े सकारात्मक कर्म करके आप अपने भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। धनु राशि पहले भाव में हो तो आपका धनु लगन हुआ। पहला भाव होता है आपका व्यक्तित्व। इसका मतलब है कि आपका स्वतंत्र निर्णय लेना, आत्म मंथन करना, इनमें ही आपका भाग्य व अच्छा मार्गदर्शन छिपा है। आपकी सोच, थॉट प्रोसेस ही सही रास्ता आपको दिखाएगी। अच्छे भाग्य के लिए आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी ईगो को बैलेंस रखना होगा। धनु राशि कुंडली के दूसरे भाव में हो तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सभी होते हैं। फैमिली लीनिएज, पारिवारिक मान्यताएं, धन की बचत, वाणी, ये सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। धनु राशि अगर दूसरे भाव में है तो आपका भाग्य कुटुंब यानी परिवार से जुड़ा है। आप कभी परिवार में विवाद का कारण ना बने। परिवार के लोग कैसे भी हों, आप उनसे अच्छा व्यवहार करें, आपका भाग्य चमकेगा। आपका भाग्य उतना बढ़ेगा जितना आप पारिवारिक रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, उनको निभाएंगे। फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो उससे जुड़कर रहना भाग्य के साथ को बढ़ाएगा। अपनी वाणी यानी क्वालिटी ऑफ साउंड टोन को मधुर प्रभावशाली रखना भी सौभाग्य लाएगा। रिश्तेदारी में कोई मार्गदर्शन दे तो उसे ध्यान से जरूर सुने। धनु राशि तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, यानी आपकी संवाद शैली, नेटवर्किंग, छोटी यात्राएं और छोटे भाई बहन का भी। इन सब से आपका भाग्य का संबंध बन जाता है जब धनु राशि तीसरे भाव में हो। छोटे भाई बहन का सहयोग कीजिए, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो आप उनसे गलत व्यवहार ना करें, इससे भाग्य का साथ बढ़ेगा। आपका साहस पराक्रम में ही अच्छा भाग्य छुपा होगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार सुधारते रहिए। आपका कोई मित्र आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। धनु राशि चौथे भाव में, चौथा भाव होता है घर का वातावरण, मानसिक शांति, आपकी लग्जरीज, किचन, जमीन, प्रॉपर्टी, माता, मातृभूमि। धनु राशि अगर चौथे भाव में है तो मातृभूमि यानी जन्मभूमि के आसपास रहना,
माता का मार्गदर्शन लेना आपका भाग्य बढ़ाएगा। सुख सुविधा के साधन अच्छे करना, रसोई घर को साफ सुथरा रखना आपका भाग्य बढ़ाएगा। हमेशा मन में चिंतन कीजिए कि जहाँ जन्म हुआ है वहाँ की सोसाइटी के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं, इससे आपका भाग्य बढ़ेगा। धनु राशि पंचम भाव में, पंचम भाव होता है आपके पैशन का, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, शिक्षा, ज्ञान, निर्णय लेने की अक्षमता, स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में धनु राशि है तो आप अपने पैशन, अपने लगाव को फॉलो कीजिए। आपकी बुद्धि के इस्तेमाल से आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। आपकी लर्निंग, ज्ञान प्राप्ति हमेशा चलती रहनी चाहिए, इससे आपका भाग्य बढ़ेगा। धनु राशि छठे भाव में, तो आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। आगे बढ़ें, खुद को ऊंचा उठाने के लिए किसी को नीचा ना दिखाएं। आपके शत्रु ही आपका भाग्य जगाएंगे। किसी शत्रु से जबरदस्त मोटिवेशन आपको मिल सकता है। ननिहाल पक्ष से हमेशा आप बना कर रखें, अगर धनु राशि छठे भाव में है तो उनसे आपका व्यवहार आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। ननिहाल पक्ष से अच्छा मार्गदर्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर रोज की दिनचर्या में अनुशासन बना कर रखें। कर्ज लेकर भी भाग्य बदल सकता है। कुछ ना कुछ सोशल सर्विस अगर आप करते रहते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। धनु राशि सप्तम भाव में, अपनी पार्टनरशिप्स, साझेदारियों में ईमानदार रहें, चाहे व्यापारिक साझेदारी हो या वैवाहिक जीवन हो। विवाह भी लाइफ पार्टनरशिप होती है। अपने पार्टनर्स की बातें ध्यान से सुने। अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखना आपका भाग्य बढ़ाएगा। धनु राशि अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र से दूसरों की सेवा करना, ये आपका भाग्य बढ़ाएगी। टैक्स की चोरी ना करें। कोई अकल्ट, तंत्र मंत्र का जानकार आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। धनु राशि अगर अष्टम भाव में है तो अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें जब तक उनका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त ना हो जाए। धनु राशि नवम भाव में, नवम भाव होता है पिता की सलाह या गुरु की शिक्षा, ये आपके भाग्य को प्रभावित करेंगी। अपने से किसी बड़े व्यक्ति की बातों से अगर आप सहमत ना हो तो भी उनका अपमान कभी ना करें। किसी धार्मिक यात्रा के दौरान आपको सच्चा मार्गदर्शन मिल सकता है। आपकी उच्च शिक्षा से भी आपका भाग्य जुड़ा होगा। जितना धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप अपने बिलीफ सिस्टम में आपका फेथ होगा उसको आप फॉलो करेंगे, उतना भाग्य आपका साथ देगा। धनु राशि दसवें भाव में, सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि आपके भाग्य से जुड़ी है। अपनी पद प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि को सुधारें। हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करें। अपने सीनियर्स का कभी अपमान ना करें। कैरियर का हमेशा सम्मान करें, मतलब किसी भी कार्य को कभी छोटा ना समझें। धनु राशि 11वें भाव में, बड़े भाई बहन से अच्छे संबंध रखना भाग्य को बढ़ाएगा। सबके भले के लिए काम करें, टीम में काम करें, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल का सम्मान करें, इनकम पर फोकस करें, आय का साधन बनाएं। बड़ा काम, बड़ी नौकरी, बड़ा व्यापार का इंतजार ना करें, इनकम शुरू करें, भाग्य साथ देने लगेगा। संभव हो तो किसी बड़े एनजीओ से जरूर जुड़ें। धनु राशि 12वें भाव में, जन्म स्थान से दूर भाग्य आपका साथ दे सकता है। विदेशी गुरु से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी मातृभूमि से बहुत दूर हो, उनसे मार्गदर्शन मिलना, विदेश से संबंधित वस्तुओं से आपका भाग्य बढ़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं जब धनु राशि 12वें भाव में हो। अध्यात्म, दान, समाज सेवा करना, मतलब अध्यात्म से जुड़ना, दान करना, समाज सेवा करना, ये सब कार्य भाग्य को बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस तरह जिस भाव में धनु राशि हो उस भाव से भाग्य आपका जुड़ जाता है। उस भाव के कार्य करके आप भाग्य को बढ़ा सकते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति नवम भाव के और भाग्य के कारक भी हैं। तो अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे उपाय भी आपको करते रहना चाहिए, जैसे केले के पौधे की पूजा करना। एकादशी या बृहस्पतिवार को आप केले के पौधे को किसी मंदिर में लगा सकते हैं। हर रोज या हफ्ते में कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना तथा निर्धन छात्र की शिक्षा प्राप्ति में मदद करना, ये सभी उपाय सौभाग्य प्राप्ति के लिए जरूर करते रहने चाहिए। राम राम।